आज का टॉपिक है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। इसमें जो है फर्स्ट क्या है, हरित क्रांति किसके लिए जाना जाता है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अब देखो शुद्ध वर्तनी के लिए, शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए खाद्यान्न कैसे लिखा है, ऐसे देखिए। मिष्ठान देखिए कैसे लिखा है, सर्च करें। आशीर्वाद के बारे में देखिए कि वो शुद्ध वर्तनी जो PCS में, UPPCS है और जो PC एग्ज़ाम जो होंगे स्टेट RO में भी पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। और श्वेत क्रांति किसके लिए फेमस जाना जाता है? दूध उत्पादन के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए। अब नदी जोड़ो परियोजना के लिए और कितना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि के लिए कितनी बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई थी, सर्च करिए उसे। दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजनाएं, देखिए उसको जो कितनी परियोजनाएं लाई गई थी जो है। और फर्स्ट योजना की जो है हेराल्ड मॉडल अपनाया गया था। सेकंड में किसका अपनाया गया? थर्ड में, फोर्थ में देखिए। और कब से कब चला, उसका क्या लक्ष्य था और कितना लक्ष्य अचीव किया गया, वो सब देखिए जो है। गोल क्रांति किसके लिए जाना जाता है? आलू उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए और खाकी क्रांति चमड़ा के लिए, ठीक। इसके जो है कौन है? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को क्या मिला? इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। और कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है, इसे सर्च करें। क्योंकि एग्ज़ाम जो है 22 तारीख को एग्ज़ाम भी है, संडे को, ठीक। तो सर्च करें, देखिए भी बार बार, हो सके उसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए बार बार रिवीजन का, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1977 से 68 में ईस्वी में शुरू हुई। और प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 1984 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर V कुरियन को माना जाता है। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और आगे देखिए, भारत की कृषि के लिए, भारत की कृषि के लिए क्या क्या और बात आई? विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। सेरीकल्चर किसके लिए जाना जाता है? रेशम कीट के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए। पिसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए। और फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन के लिए। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन के लिए। और वर्मीकल्चर केंचुआ पालन के लिए। केंचुआ को क्या किसका मित्र जाना जाता है या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन के लिए। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन के लिए जाना जाता है। हार्टिकल्चर बागवानी के लिए। एरोपोनिक के लिए हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स के लिए जल में पौधों को उगाना। मृदा रहित कहा जाता है, मृदा रहित कृषि कहा जाता है। अब देखिए मिट्टी, देखिए कितने प्रकार की मिट्टी होती है। देखिए भारत की मिट्टियाँ जो है, अब मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को, स्टडी की विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। पहला क्या, जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या होता है, पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। किसकी, नाइट्रोजन की भी, फास्फोरस की भी और ह्यूमस की भी। ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। ये मिट्टी भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। ये 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, बांगर, एक खादर। बांगर के पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। जब बारिश होती है तो क्या, तो इधर उधर की जो है खेतों से भी, खेतों खलिहानों से और तमाम जो है नालों से वो क्या होती, वो जो है उर्वरक चीज़ें जो है क्या करती, इधर उधर से ला करके, अगर बाढ़ आ जाता है तब भी, अगर बाढ़ नहीं आती वो उस तरीके से भी क्या करे, बारिश होती है तो इधर उधर की फर्टिलाइज़र चीज़ें जो है, सड़ी गली चीज़ें को क्या करती, वो खेतों में ले आती है, मैदानों में ले आती है। तो उस मैदानों के ज़रिए से क्या, तो वहाँ पर जो फसल बहुत अच्छी उगती है। ठीक है, इस वजह से गाँव में कहा जाता है कि गांव के जो बगल जो खेत होते हैं उसमें क्या होती, गांव के बगल में जो खेत होते हैं उससे जो है गांव में जो भी फर्टिलाइज़र होती है, खाद की चीज़ें जो है वो गांव में से निकल के कहाँ जाती, बगल गांव के बगल जो खेत में होते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ की फसल कहीं के भी देखेंगे तो वहाँ की फसल, गांव के बगल की फसल अच्छी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें इधर उधर से खादर की चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें ला करके खेतों में गिरा देती है। ठीक है, पानी से, इस वजह से वो मिट्टी जो है उपजाऊ होती है अक्सर। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलों उगाई जाती है। दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका मतलब बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन चूना, आयरन माने, आयरन क्या है, लोहा जिसे हम कहते हैं। आयरन के सिंबल क्या वो है, Fe है। और फिर चूना एल्युमिनियम है एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अभी उसमें एग्जाम में आया था, आयरन का आयस का आया था और एल्युमिनियम के आयस के आए थे। BPSC का एग्ज़ाम जो हुआ 13 तारीख को बिहार में, उसमें 2 क्वेश्चन आयस को पूछा गया था। तो इस मिट्टी का काला रंग क्या होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। कितनी चीज़ें कही जाती हैं, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ पाई, इसमें क्या पाया जाता है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। ये कहाँ किस एरिया में पाई जाती है काली मिट्टी, ये गुजरात से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र में, और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश, इस तमिलनाडु, इसे राजस्थान के बूंदी टोंक जिलों में पाई जाती है इस तरीके से। और लाल मिट्टी क्या होती है, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप रवेदार एवं कायांतित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। अब जलवायु परिवर्तन कब होता है, मौसम ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, और जो है जलवायु परिवर्तन ये काफ़ी 20 साल 25-30 साल के अंदर जो है ये परिवर्तन होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता पाई जाती है। किस मिट्टी में, लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन
जलयोजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। और किसमें, जलोढ़ में किसकी कमी होती है? अभी हमने पढ़ा ना, जलोढ़ में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी इसमें भी होती है। दोनों में एक से भी कमी होती है। ये मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी को में कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये आंध्र प्रदेश, भारत में ये मिट्टी आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी जयंतिया की पहाड़ों क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र। सबसे पुरानी जो है पहाड़ी कौन है? अरावली है। अरावली के पूर्वी क्षेत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। चूना का इस्तेमाल, लैटेराइट मिट्टी, ये काम, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के कार्मिक परिवर्तन के परिणाम से उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। किसकी? आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में भी किसमें? लाल मिट्टी में भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। देखिए, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में भी। और इसमें लैटेराइट मिट्टी में क्या कह रहे हैं? इसमें भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाले शैल जो चट्टान होते हैं, निर्माण इसके टूटने फूटने से मिट्टी को गहरी लाल लैटेराइट, सफ़ेद लैटेराइट तथा भूमिगत जलवायुवीय लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से है। अब देखिए मानसून के बारे में क्या कह रहे हैं। मानसून के बारे में, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण क्या है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कब होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक, पहले, ठीक है, इतना 73.7%। और परवर्ती मानसून काल कब होगा? परवर्ती मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक, 13.3%। अब पूर्व मानसून काल मार्च से मई, 10%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून जनवरी से फरवरी में होता है, 22.6% है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा काफ़ी वर्षा होती है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसी हिंदी है बार बार। अभी जो कल अब एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये आएगा। का वर्ग को क्या कहते हैं? स्वर कितने हैं? आ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक। अब का वर्ग को का, खा, गा, घा, गा। चा वर्ग को देखिए, ठा वर्ग को, था वर्ग को, पा वर्ग को। अंतस्थ, ये देखिए अंतस्थ क्या? 11 लावा है। ऊष्म श, स, स, हा है। संयुक्त व्यंजन छ, त्रिक, ज्ञा, से है। अभी कितने वर्णों से बनता है? ये तीनों जो है छात्रिक ज्ञा जो बनता है, किससे बनेगा? छात्रिक ज्ञा। देखिए छा कैसे में का प्लस शा पर क्या बनेगा? छा बनेगा। ता प्लस रा क्या बनेगा? ये त्रि बनेगा। जा प्लस ज्ञा बराबर ये ज्ञा बनेगा। शा प्लस रा बराबर ये श बनेगा। ये संयुक्त व्यंजन इसे कहते हैं। ये जो छात्रिक ज्ञा शा को कैसे संयुक्त व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन से कहते हैं। अब देखिए सघोष, अघोष, सघोष, ठीक है। अघोष कहेंगे का और खा वर्ग के को क्या कहेंगे? ये अघोष होगा। ठीक। और सघोष ग और घ और अंगा, ये तीनों जो है वर्ग को क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे। और अंगा, या, अड़ा को क्या कहेंगे? ये अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है।
अब अल्पप्राण में देख, अल्पप्राण में क्या आएंगे, 1 1 3 5 यानी का गा अंगा, ये वर्ग को क्या कहेंगे हम, ये अल्पप्राण कहेंगे। और 2 और 4 व्यंजन वर्ड महाप्राण ध्वनि होता है। जैसे कौन नंबर 2 4, 2 और 4 ये 2 कौन है, खा है, और 4 कौन है, घा है। इस वर्ग को क्या कहेंगे हम, महाप्राण। और 1 और 3 और 5 को क्या कहेंगे हम, 1 हो गया, 3 हो गया, और 5 को क्या कहेंगे हम, 1 3 5 को अल्पप्राण कहेंगे। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, इसमें क्या दिया है, उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन, ये अड़ा अढ़ा ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, और पार्श्विक व्यंजन ये ला है, और लुष्ठित व्यंजन ये रा है। ठीक, और हर्ष क्या है देखिए, हर्ष स्वर आ ई उ री छोटा, और दीर्घ स्वर आ ई रू उ, और संयुक्त स्वर ए ऐ ओ, और ये संयुक्त स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और इसमें देखना, क्या हमें देखना है, ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी, ये पूछा था पीसीएस में, बार बार ये सब क्वेश्चन उठते हैं। का वर्ग को क्या कहते हैं, कंठ से। चा वर्ग को तालु, जुबान के ऊपर से जो निकलता है बढ़ाने पर जुबान। टा वर्ग को मूर्धन्य से। ता वर्ग को दंत से। पा वर्ग को ओष्ठ से, पा फा बा ता। ता देखो दंत से, दांत से लगाना पड़ता, ता थ द ध न। और टा वर्ग से मूर्धन्य से, ट ठ ड ढ ढ़। तालु से चा छ ज झ ञ। ठीक, इस तरीके से ये देखिए ऊष्म व्यंजन में, ठीक, इस तरीके से। हाँ फ्रेंड्स, अब जो जितना हो सके जो है हम रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है नींद पूरी करें, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की पहले जो है नींद में पूरी, क्योंकि हेडेक होगा, फिर क्या होगी हमारे जो है, जो भी हमने जो है एग्ज़ाम में जिस तरीके से हमें क्या करना, इस तरीके से एग्ज़ाम में हमारे जो अगर हेडेक रहेगा तो हमारे के पेपर पूरे साल जो है ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्या करना, हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है नींद पढ़ना नहीं, हमें क्या करना, हमें नींद पूरी करना है। 12 तारीख की रात को, सॉरी 21 तारीख की रात को जो है क्या करना, हमें नींद पूरी करना है। नींद पूरी करेंगे हम तो क्या होगा, हमारा जो है माइंड क्या होगा, माइंड फ्री रहेगा। ठीक, एनर्जी आ जाएगी सोने से। ठीक है, और एनर्जी अगर लॉस कर देंगे तो फिर एग्ज़ाम में जो है वो दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच।